हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जो है सेट थ्योरी, उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कर दूं, लेकिन देखते हैं कहां तक बात पहुंच पा रही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 32 से, मेरी बुक के हिसाब से, है ना, जो लेटेस्ट एडिशन है अब तक का 2022 वाला जो एडिशन है। सवाल है, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट कंटेनिंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। क्या मांगा है, बोलिए। वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप खुद बताएं, मैं अगर लिखूं सेट का नाम, मैंने ए ले लिया या पी वॉट एवर, तो इसमें क्या आएगा? इसमें वुमेन प्राइम मिनिस्टर के लिस्ट में अगर देखिएगा टिल डेट, आज तक के रिस्पेक्ट में जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, अभी तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो नरेंद्र मोदी जी है। क्लियर है? और बात कहाँ से शुरू हुई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। बीच में सिर्फ एक बार एक लेडी जो वुमेन है वो बनी थी क्या? प्राइम मिनिस्टर। दैट इज इंदिरा गांधी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जो कि वुमेन है, इंदिरा गांधी। तो इसमें एक ही एलिमेंट आया। हो सकता है ये बढ़ जाए, लेकिन जब कोई वुमेन प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने तब, है ना। क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ इसका? 1। कार्डिनल नंबर क्या होता है? किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। 33, राइट द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द गिवन सेट इन द अबव क्वेश्चन। ये तो जो हमने लिखा, दिस कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो आपको मान लेना है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं वो एक्स है, और ये सच दैट का सिंबल है, एक्स सच दैट, एक्स इज a women prime minister of India. ओके, दिस इज द लैंग्वेज फॉर्म। भाषा में मैंने लिखी चीज़ों को, इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। तो आसान क्वेश्चन था। 34, राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट कंटेनिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। तो इसका अगर हम एक सेट को कुछ भी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी कुछ भी, तो आप जब भी कोई लेटर्स से आपको अगर सेट बनाना हो किसी वर्ड का, तो ये वर्ड मैथमेटिक्स है, इसमें एम लिख दिए हम। एम एक बार है और एक बार है, हो गया। ए भी हो गया, है ना। टी भी 2 बार है, एक ही बार लिखना है। सेट में एक एलिमेंट को 2 बार लिखने से एक ही माना जाएगा, तो एक ही बार लिखें आप। एच हो गया, ई हो गया, आई हो गया, सी हो गया, एस हो गया। ठीक, और कुछ नहीं है। तो MATHEICS यही मांगे। 34 में राइट द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई इशू हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको आप मुझे माफ़ कर दें। आपको बात तो समझ आ जाएगी, तो कुछ एरर हो तो हो सकता है। इतने सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो 1 2 कहीं पे गलती हो जाए, तो देख लीजिएगा आप, है ना। 35 में आते हैं। 35 में क्या बोला है? इसमें कह रहा है, राइट द डिफरेंस ऑफ द सेट्स कंटेनिंग द लेटर्स स्टैटिस्टिक्स एंड अरिथमेटिक। तो पहले तो आप स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें, इसको हम एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमने एस लिखा तो एस 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 3 बार, एक बार लिखेंगे। टी 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 एक बार लिखेंगे, उसके बाद ए, उसके बाद आई, उसके बाद सी। आई थिंक सारा हो गया। उसके बाद कौन है? स्टैटिस्टिक्स के बाद अरिथमेटिक। यहाँ लिख रहे हैं अरिथमेटिक। तो इसको अगर y मान लें तो a होगा और कहीं नहीं है, r होगा, हो गया। उसके बाद i अरिथमेटिक, 2 बार आई है, एक बार लिख लिए। t 2 बार है, एक बार लिख लिए। उसके बाद h लिख लिए, उसके बाद m लिख लिए, फिर E लिख लिए, फिर C। ठीक है, तो एक बार x माइनस वाई कर लेते हैं, एक बार y माइनस एक्स। तो x माइनस वाई का ये मतलब है कि जो x के एलिमेंट्स हैं और y के साथ जो मैच करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उसको हटा देना है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन आया बताइए? स्टैटिस्टिक्स में कॉमन कौन है? s नहीं है उसमें, t हमारा कॉमन है, इसको हम घेर देते हैं अभी के लिए, है ना। उसके बाद a भी क्या है? कॉमन है। आई भी
कॉमन है ना, सी भी कॉमन है, जा तो सिर्फ क्या बचा हमारा एस। क्लियर है? अगर y माइनस एक्स करेंगे तो y से कॉमन वाले एलिमेंट्स हटा देना है, तो कॉमन क्या ये हटे, तो बचा कौन, आर एच एम ई, आर एच एम ई। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझ गए। 35 था ये, 36 में आते हैं। 36 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। a और b का जो कॉमन है वो 5 मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ 5 स्टैंड फॉर कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज a और b। ये इसका क्या मतलब, इंटरसेक्शन, मतलब a और b में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब ऐसा हो तो इसको बोलते हैं a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। कोई भी कॉमन एलिमेंट अगर दोनों में ना हो तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, एग्जाम्पल्स लेना है, ले लीजिए। जैसे मैं लिखूँ a बराबर 1 2 3 और b एक सेट ले लिया मैंने a b c, इसमें 1 2 3, इसमें a b c है, कोई कॉमन नहीं है, दैट इज a और b का जो इंटरसेक्शन है वो 5। क्लियर है? 37 इसको मिटा दे रहा हूँ, डन, बहुत बढ़िया। थर्टी 37 में क्या कह रहा है, सजेस्ट अ यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन बिलो। a बराबर इवन नंबर्स लेस देन 100, a बोला है इवन नंबर्स लेस देन 100, और b इज इक्वल टू बोला है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इन नेचुरल नंबर्स, है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात ये है कि इसके लिए अगर हम बात करें तो a में क्या क्या आएगा, 2 4 6 8, कहाँ तक जाएगा, 99 तक, और b में क्या होगा 1 3 5, समझ रहे हैं ना। a क्या होगा, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, जब भी आपको इवन नंबर बोले और कुछ नहीं कह रहा है तो आप नेचुरल नंबर से ही निकालने की कोशिश करें। वैसे 0 भी एक इवन नंबर है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे क्या लिया है वो देख लेते हैं। 36 आंसर से पता चल जाएगा, 36 में 37 1 से लेकर 9, बिल्कुल। तो बात ये है कि हम नेचुरल नंबर्स ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। 2 4 6, वैसे 0 भी इवन नंबर है, कहाँ तक जाएगा, 98 तक, क्योंकि 100 से नीचे। b क्या होगा बताइए, ऑड, दैट इज 1 3 5 7, ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक। अगर हम ऐसा सेट लें जिसमें दोनों के एलिमेंट्स कंप्लीट आ जाएं तो उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ पे सजेशन अगर दें तो मैं क्या करूँ, 1 2 कहाँ तक लेंगे, 99 तक। तो इसमें a के भी एलिमेंट्स आ गए और b के भी एलिमेंट्स आ गए। आप चाहें तो कुछ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक यूनिवर्सल सेट हो गया इन दोनों को उसके अंदर आने के लिए, ठीक है। क्लियर है? यूनिवर्सल सेट होता क्या है, जो हमारा उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे जो और सेट्स हैं उसके लोकल में सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, राइट ए यूनियन बी इन द सेट बिल्डर फॉर्म फॉर द अबव क्वेश्चन, है ना। देखिए ए और बी का यूनियन लेना है, तो ए और बी का यूनियन कैसे आएगा, दोनों को मिला देना है, 1 आ गया, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इसमें ऑड है इसमें इवन है, 1 2 3 4 सब आ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो ये यूनिवर्सल सेट भी लिख सकते हैं आप इसको, यही तो यूनिवर्सल सेट है यहाँ के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट्स में, ठीक है। 39 क्या कह रहा है, लेट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन बी द यूनिवर्सल सेट एंड के एक्स इज द इवन प्राइम नंबर, है ना, एंड के डैश मांगा है। यूनिवर्सल सेट, ये म्यू इसका सिंबल है या यू लिखते हैं, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स लिए है, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑल, इसमें ऑल नेचुरल नंबर से मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस एन लिखना नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और के बोला है इवन प्राइम नंबर। अब बताए इवन और प्राइम दोनों कौन नंबर होता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो सवाल में बोल रहा है कि के प्राइम निकालें।
आई थिंक के कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको। तो के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल से के हटा देना है। तो यूनिवर्सल से के हटाने मतलब के में सिर्फ 2 ही तो हटाना है, दैट इज इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 2। इसको आप बढ़िया से लिख सकते हैं, मतलब के डैश में क्या बचा, नेचुरल नंबर सारे बचे, सिर्फ क्या छोड़कर, 2 छोड़कर। आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, मैंने बता दिया। अब 40 में आते हैं। 40 में क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ x, y, z। इनके क्या लिखने हैं, सबसेट्स। तो सबसेट्स में सबसे पहले इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं भी तो है ना, x है, y है, z है, और इसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं से जो सेट बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, वो फाई लिखते हैं उसको, है ना। तो फाई एक सबसेट होता है सबका, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। सबसेट का मतलब उससे निकाल कर, उनके एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कोई सेट बनाना है। तो ये भी एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एक सेट होगा x लेके अकेले, दूसरा क्या होगा y, तीसरा कौन होगा z वाला। तो एक एक करके हो गया, बिना लेके हुआ फाई, एक एक करके हुआ, अब 2 2 करके x, y, फिर x, z, क्लियर है। फिर y, z, है ना, x, y, y, z, x, z, y, z। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक क्या होगा, पूरा ले सकते हैं इसको, हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते, इसको प्रॉपर सारे सबसेट्स हैं, लेकिन ये है इक्वल सेट्स, और इक्वल मतलब इसी के बराबर हो गया, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है। तो प्रॉपर सबसेट्स कितने सारे हुए, 1 2 3 4 5 6 7, बट सारे कितने हुए, 8। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो टोटल कितने हुए, 8। इसमें एलिमेंट्स हैं 3, बट ये कितने सारे हुए, 8। तो 8 का मतलब 2 पे पावर 3। तो एक फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है, जितने सारे एलिमेंट्स होंगे जिनका आप सबसेट निकालेंगे, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 पे पावर उतना होगा, ठीक है। और अगर प्रॉपर निकालना है तो 1 घटा देना पड़ेगा। ये मैंने शायद एक बार आपको बता दिया, एक्स्ट्रा मैंने बात बता दी आपको। 41 में क्या बोला है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ p, q। तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, 4 आना चाहिए। तो इसके जो सबसेट्स हैं, एक तो होगा बिना कुछ लेके फाई, एक p लेके, एक सिर्फ q लेके, एक p और q दोनों लेके। देखिए 4 आया कि नहीं, इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 4 आया, 2 पे पावर 2, 4 हो गया। क्लियर है। तो ये समझ गए आप। तो जब भी नंबर ऑफ सबसेट्स चाहिए तो 2 पे पावर जितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में जिसके सबसेट्स चाहिए आपको, ठीक है। और अगर प्रॉपर चाहिए तो 1 घटा देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 0, -1, 1। 42 में बोला है 0, -1, 1, इसके क्या निकालने हैं, बोल रहा है राइट ऑल द पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स। तो क्या छोड़ के, इनके जो सबसेट्स होंगे, एक तो फाई होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, सिर्फ 0 लेके, 0 भी तो एक एलिमेंट है ना, -1 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है, हो गया। 2 2 लेके 0, -1, 0 और 1 मिलके, और -1 और 1 मिलके, और अगर पूरा एक साथ लिख दें, सारे लिख दें, तो हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर लिखना था, मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे पावर 3, 8 से 1 कम हो गया, ठीक है। 43 में क्या बोला है, -½ और हाफ। एक एलिमेंट है -½ दूसरा एलिमेंट है हाफ, इनके क्या लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट्स। क्लियर है। ये प्रॉपर सबसेट्स लिखना था, ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स। कौन कौन होगा, एक तो फाई होगा, एक -½ सिर्फ अकेले, फिर हाफ अकेले, दोनों एक साथ नहीं लेंगे। देखिए 3 ही एलिमेंट्स है, 2 पे पावर 3 -1। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, डन। 42 हो गया, 43 भी हो गया। 44 a बराबर x इज, 44 में क्या बोला है, a बराबर x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, x इज अ, मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद सुने। इसमें बोला x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 10। तो 3 का मल्टीपल 10 से छोटा, तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। तो a क्या होगा बोलिए,
3,6,9। क्वेश्चन समझ गए ना, 3 का मल्टीपल 10 से छोटा, यहीं तक जाएगा। बी में क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 15, तो 5 होगा, 10 होगा, 15 से छोटा, तो 15 तक जा ही नहीं सकते। अब मांगे Na माइनस एन बी, Na माइनस एन बी। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और बी में 2, तो 3 में 2 गया, आंसर क्या होगा 1, खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। 45 क्वेश्चन को करने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करके कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि n म्यू इज इक्वल टू 200, मतलब पूरा यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्सल सेट इसको मान लेते हैं, इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स हैं 200, और बोला है n a कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें गिवन है भाग 120, मांगा है एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा यूनिवर्स है ये, है ना, उसके अंदर ए है और बी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए से बाहर, देखिए ए के बाहर, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर, यही ना छूट जाएगा, समझ रहे, ए के बाहर और बी के बाहर, ये छोड़कर पूरा आ गया। मतलब हम कह रहे हैं ये जो आया, मतलब इसको मैं समझा रहा हूँ, ये वाला पूरा, ये छोड़कर कितना है 120, हमको ये चाहिए, और ये क्या है, यही तो है, इसका मतलब ये कितना होगा, टोटल है 200, उससे 120 हटा दीजिए, कितना आएगा 80। समझ पा रहे हैं, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर, और ए के बाहर और बी के बाहर का यूनियन लेना है, तो ये तो छूट जाएगा ना, बस ये निकालना है, तो पूरा तो 200 है ना, और ये वाला कितना है 120, तो उससे हटा दिए, कितना मिला 80। तो ये आपको वेन डायग्राम से ही समझ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, 45 तक हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्टी के बाद क्या बोला है 46, राइट द रोस्टर फॉर्म, है ना, ऑफ x इज इक्वल टू, अंदर मिले x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 10। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस काम की बात लिख रहा हूँ। अब बताइए, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, सिंपल, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल, एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ना इसको, 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू एन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और n बिलोंग्स टू बोल रहा है नेचुरल नंबर, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 10 से छोटा 9 तक जाएगा, दैट इज 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, 3 पुट करें 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा 9 तक, 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर, खत्म। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, ये कर्ली ब्रैकेट है, मैं बहुत ख़राब लिख रहा हूँ, और कहाँ तक जाएगा 100 तक, तो ये हो गया हमारा। 46 में क्या चाहिए, रोस्टर फॉर्म, यही रोस्टर फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म। 47 में आते हैं, ये कह रहा है अ सेट एक्स हैज 255 प्रॉपर सबसेट्स, है ना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना 255, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 256 होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर से फॉर्मूला क्या 2 पे पावर n, उसमें एक घटा देंगे, खत्म, 255, तो 2 पे पावर n 255 माइनस 1 उस पर गया तो प्लस 1, 2 पे पावर n बराबर 2 पे 256, और ये अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 पे पावर 8, तो n का वैल्यू कितना आ गया 8, क्लियर है, ये 2 पे पावर कितना है बताइए 8, 2 गुना 2 गुना 2, 8 बार अगर करेंगे इस तरह से तो 8 आएगा, बेस सेम है तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, क्लियर है। 48 में क्या बोला है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 48 में बोला है a इज इक्वल टू 0 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब ये है क्या 0 1 4 9 16 25, और b क्या है बताइए 0 1 4 9 16 25, सेम है 0 1 4 9 16 और 25, क्या मांगा है a और b का इंटरसेक्शन, बताइए दोनों में कॉमन कौन होगा, सारे ही आ जाएंगे ना सिंपल, जब दोनों में सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन हों तो क्या होगा a इंटरसेक्शन b, कोई भी एक हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ही तो लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन।
अब ए और बी का यूनियन निकालना है, दोनों को अगर हम मिला भी दें तो 0 2 बार तो लिख नहीं सकते, एक ही बार लिखना है। ये कितना होगा 0 1 4 9 16 25। जब इक्वल सेट्स हो, दोनों इक्वल सेट्स एक्चुअली, लिखने का तरीका अलग था बस, तो यूनियन भी वही आएगा और इंटरसेक्शन भी आएगा, और कितना आएगा, कोई भी एक आंसर आएगा। ठीक है, या तो ए लिख लें या बी लिख लें। 50 आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 50 में? ए 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, और बी बोल रहा है 1 3 5 7 9। तो सवाल में कह रहा है ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी, और क्या निकालना है, बी माइनस ए। व्हाट डज ए माइनस बी मीन? ए से बी के एलिमेंट्स हटा देना है, कॉमन हटाना है, सिंपल। 2 3, 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, बिल्कुल है, इसको हम घेर दे रहे हैं। 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो ए से बी वाले एलिमेंट हटा देने, मतलब कॉमन हटा 3 वाले, तो क्या बचा 2 11। बी में क्या बचेगा 1 9, क्योंकि बी माइनस ए, समझ रहे हैं। तो 2 11 और 1 9, कितना नंबर 50। सही है, उतार लीजिए। चलिए, अच्छे खासे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर बताएं, है ना, कमेंट सेक्शन में, यस सर बहुत मज़ा आया, है ना। और आप चाहें तो आप जानते ही है जो सिस्टम है हमारा, है ना, आपके कंट्रीब्यूशन से चलता है। आपके मतलब आपके गार्जियंस या आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप ज़रूर बताएं। हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसके डिटेल्स, किस तरह से आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बच्चे कमेंट करते हैं सर इसका वीडियो बने, उसका बनाइए। ये हम तो कर रहे हैं आप फ्री में, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए वी नीड टू हैव सम फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, तो आप देख लें चीज़ों को। 50 हो गया। 51 क्या कह रहा है? 51 हमारा कह रहा है यूनिवर्सल सेट गिवन है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिखा हुआ है। उसके बाद सी है 4 6 8 10 12। क्या निकालना है? सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल से सी के एलिमेंट्स को हटा देने हैं। तो 4 6 8 10 12 हट जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा और 11 बचेगा। 5 7 9 11, 5 7 9 11, बिल्कुल सही है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट से हटाना है उनके एलिमेंट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हैं। ठीक है, एक सेट का नाम ओ दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बस कि आपको कुछ लगे ऐसा उल्टी पुल्टी बात है। इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि 1 है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कैसे होता है? देखिए, वो सिर्फ 5 आएगा, 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ क्या निकालना है? प्रॉपर सबसेट। तो क्या होगा? 2 पे पावर एक ही एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। 1 तो ये एलिमेंट का एलिमेंट है, बट कितने सारे एलिमेंट? एक। 2 पे पावर एक हटा देंगे तो 2 में 1 गया, कितना होगा? एक आंसर होगा। या खुद सोचें ना, इसका सबसेट कौन होगा? सिर्फ 5 होगा ना। 1 तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा। बराबर वाला जो सबसेट होता है वो क्या होता है? इम्प्रॉपर हो जाता है। 53 में क्या बोला है? ए से लेकर जेड तक, एन बराबर लिखा है ए बी से लेकर जेड तक 26 एलिमेंट्स होते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एन। तो नंबर ऑफ क्या मांगा है? सारे सबसेट्स। तो 2 पे पावर कितने एलिमेंट्स है? 26, तो 26 हो गया, खत्म। 54 इसमें बोल रहा है एन ए बराबर 20 और एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 70, देन एन बी क्या होगा? देखिए, एक फार्मूला जानते होंगे या आप देख लीजिए, इसमें डायग्राम में समझ आएगा। ये हमारा ए है और ये बी, ए और बी। ए और बी का यूनियन में पूरा आ जाएगा। ठीक है, ए और बी के यूनियन में पूरा आ जाएगा। लेकिन जब ए निकालेंगे और बी निकालें, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा ना कॉमन वाला, तो कॉमन वाले को हटाना पड़ता है। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, जब ए और बी का यूनियन लिखते हैं तो एन ए और एन बी जब अलग अलग जोड़ेंगे तो इससे आपको इसके कॉमन वाला पार्ट हटा देना है, क्योंकि वो 2 बार आ जाता है। सिंपल। ये कितना है? 70, एन ए कितना है? 20, एन बी निकालना है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है? 10। 20 में 10 गया 10, इस पार आएगा तो 70 में 10 गया कितना? 60। एन बी का वैल्यू कितना आ गया? 60। कैसे क्या समझ रहे हैं ना? 20 में 10 गया 10, 10 इस पार आया, 70 में 10 गया 60। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। एन बी का वैल्यू कितना आया? 60। क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, 54 तक हो गया।
कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट कर दें, क्या छोड़ेंगे और इसको, है ना। 55 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू इतना 0 1 2 3 4 7 8, x 0 से लेकर 10 तक, और y दिया हुआ है 2 4 6 8 10, तो x माइनस वाई मांगा है। तो बताइए x से y के एलिमेंट्स हटा देने हैं, तो 2 4 6 8 10 यहाँ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या 0 1 3 5 7 9, सिंपल, ये तो आंसर होगा। 55 हो गया। 56 में आते हैं। 56 में क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन इज 22, इफ वन ऑब्जर्वेशन 22 इज डिलीटेड देन फाइंड द न्यू मीन। देखिए पहली बात, ये क्वेश्चन है ही नहीं सेट थ्योरी का, इससे पहले भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तब भी क्वेश्चन है तो बता दे रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा क्या दिया है, एक स्टेप्स दिया हुआ है, कौन सा स्टेप्स पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तो आप खुद बताइए। जो हमारे पास बोला द मीन ऑफ 36 ऑब्जर्वेशन 22, तो मीन दिया हुआ है ना, कितना 22, कितना ऑब्जर्वेशंस का 36 का। जब मीन निकालते हैं हम लोग, जैसे 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, x1 है, x2 है और x3 है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। मान लें इसका मीन दिया 5, तो इसका जो सम होगा 3 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और कितने सारे हैं यहाँ पे 36, तो 36 से मल्टीप्लाई होगा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होगा 22 गुना 36, है ना, 22 गुना 36, क्लियर है। अब 22 गुना 36 निकल के आता है 792। ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये आपका B में, ये B में और C में, B के बाद फिर C। तो क्या किया गया है फिर, इसमें बोला है इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 22 इज डिलीटेड, तो 22 डिलीट कर दिया गया, मतलब 792 में से 22 हटा दीजिएगा, तो एक ऑब्जर्वेशन कम हो गया, मतलब 35 ऑब्जर्वेशन होंगे, है ना। ये आपका वैल्यू आएगा कुछ, 2 में 2 गया 0, 9 में 2 गया 7, 770, और एलिमेंट्स 36 ऑब्जर्वेशन थे, हम सॉरी 30, तो एक घट गया तो कितना 35। अब ये जो हमारा है ये है डी में, उसके बाद अब जो नया वाला मीन होगा, टोटल सम कितना है 770, हुआ कितना 35, ये है आपका ए में, समझ गए, तो बी सी डी ए होगा। लेकिन ये किसका क्वेश्चन नहीं है, इज नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम सेट थ्योरी, ओके। 57 a is equal to x is such that x belongs to whole number, x less than equal to 10, b is such that x belongs to natural number, x less than equal to 10, and a union b निकालना है। मैं आपको करके दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा कि कैसे निकलेगा, ठीक है। a दिया हुआ है x such that x belongs to whole number, belongs to का सिंबल है, तो क्या क्या होगा बताइए, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा, है ना, और नेचुरल नंबर 10 से छोटा और 10 के बराबर भी गिवन है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 10, और नेचुरल में बोला तो 1 से शुरू होगा, 1 2 कहाँ तक जाएगा 10 तक। a यूनियन b निकालना है, तो a और b का यूनियन अगर निकालेंगे, है ना, तो n a यूनियन b निकालने, तो इसका a यूनियन निकालेंगे, तो बताइए इसमें 1 to 10 1 to सब आ गया, तो एक्चुअली क्या होगा 0 1 2 सारा मिला देना है, हो गया। अब हमको करना क्या है, इसको अरेंज करना है, तो n a यूनियन b कैसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 10 और 1 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 10 से 11, ओके सिंपल। इसमें आप देखेंगे तो आपका सबसे पहले a निकालना है, b निकालना है, तो c होगा, उसके बाद d a यूनियन b निकालिए, फिर a यूनियन b निकाल लेंगे, तो c b d a, है ना, कर लीजिएगा आप। ये सब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, तो टाइम पास करके फ़ायदा नहीं है। अब आगे क्या क्वेश्चन है, 58 में बोला है, मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, आपको मिलाना है सब, ठीक है। 58 में कह रहा है जो यूनिवर्सल सेट है वो दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, और आपका a दिया हुआ है 0 1 4, 0 1 और 4, तो a का क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो एक्चुअली निकालना है तो n a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल से आप a हटा दीजिए, तो 0 1 4 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 1 हट गया, तो 2 3 4 हट गया, 5 और 6, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 4, ठीक है।
तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसी तरह से ए बी सी, आसान क्वेश्चन है ना स्टूडेंट। ए बराबर बी सी वाई ए क्यू और आर, और बी है ए एक्स पी। तो सवाल में बोला है कि एन ए माइनस बी क्या होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ए से बी के एलिमेंट्स को हटा देना है, तो ए मतलब कॉमन वाला हटा देना है, तो ए हट जाएगा, एक्स नहीं हटेगा, एक्स है ही नहीं वहाँ पे, तो हटने का क्या मतलब है। और कौन हटेगा, पी है ही नहीं, पी भी नहीं हटेगा, बस ए हटेगा। बचा कौन, बी सी वाई क्यू आर। तो 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हो गए। 59 में 5 आंसर आना चाहिए, आंसर ही नहीं है। ए एक्स पी बी सी वाई ए क्यू और 3 2 5, एन ए माइनस बी निकालने बोला है, तो सही तो है, बी सी वाई क्यू आर, बी सी वाई क्यू आर। 59 आप कर लीजिएगा खुद, है ना, मैंने हिंट तो दे ही दिया है। 59 का बी बोला है 6, बी सी वाई ए क्यू आर, बी सी वाई ए क्यू आर, यहाँ पे ए एक्स पी है। आई थिंक कुछ गड़बड़ी है, मेरे हिसाब से 5 ही आ रहा है, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 0 1 2 3 द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ के। तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, 2 पे पावर 4, खत्म, 16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या ही डिस्कस करें। एक्स इज इवन, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 12 और इक्वल टू बी है, एक्स इज प्राइम, एक्स इज इवन, एक्स बिलोंग, तो एक्स इवन है और 12 से छोटा और बराबर भी है, नेचुरल नंबर है, तो 2 4 6 8 10 और 12, ओके। और वाई बोला है कि प्राइम नंबर होगा और 12 से छोटा या बराबर, ऐसा लिखा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 12, है ना। तो प्राइम नंबर में 1 तो नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, है ना, 9 नहीं होगा क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, उसके बाद 11 होगा। मांगा क्या है, एन एक्स यूनियन वाई, तो एक्स, इसका अगर एक्स यूनियन वाई निकालें तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एलिमेंट्स हो गए। तो 61 का 10 होगा, ठीक है। उसी तरह से 62 में क्वेश्चन पूछा है, या आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको नहीं करके दे रहा हूँ, और ऊपर से ये सेट थ्योरी का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तो बता ही सकते हैं, ठीक है। और है तो ये सीक्वेंस में ही डालना है ना, तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वो मैं नहीं बताने जा रहा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ रहता है, बस आपको बताना है कौन सा स्टेप पहले होगा कौन सा बाद में होगा। 63 भी आपको होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे। 64 मीन वाला क्वेश्चन है, नहीं करा रहा हूँ। 65 बार वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है। 66 ये आपका पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दे दिया है, गलती हुई। 67 ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो मैं क्यों करूं। 68 बोला अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स वेंट टू आईमैक्स टू वॉच लाइफ ऑफ पाई, है ना, लाइफ ऑफ पाई एक मूवी है, उसको देखने के इन इंटरवल 30 स्टूडेंट्स आर 8 बर्गर एंड 30 स्टूडेंट्स टुक ट्रॉपिकैना जूस, 5 स्टूडेंट्स डिड नॉट टेक एनी ऑफ दिस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक आइदर बर्गर। 68 में क्या बोला है, जो 30 बर्गर वाले कितने हो गए, बर्गर वाले 30 स्टूडेंट्स हो गए, और ट्रॉपिकैना जो भी जूस है ना, वो 30 स्टूडेंट्स हो गए। 5 स्टूडेंट डिड नॉट टेक एनी ऑफ दीज, डिडंट टेक एनी, दोनों में कोई भी नहीं लिया, कितने, 5। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक आइदर बर्गर और ट्रॉपिकैना जूस, आइदर बर्गर और ट्रॉपिकैना जूस। तो मैं अगर इसको एक यूनिवर्सल सेट बना दूं, है ना, तो ऐसा हो सकता है ना, ये हमारा बर्गर का है और ये ट्रॉपिकैना जूस है, तो ये बर्गर वाला हमारा कितना है, 30 पूरा, और ट्रॉपिकैना भी कितना है, 30। कुछ तो कॉमन भी आएगा, जो कुछ भी नहीं लिया वो क्या है, वो इस पार है, 5, है ना। यहाँ पे जो कॉमन है उसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 30 - x,
इसमें भी कितना बचेगा 30 माइनस एक्स, कुछ तो कॉमन होगा ना, ऐसे ही होना चाहिए अगर मैं सही हूं तो। सवाल में क्या बोल रहा है, आइदर बर्गर और ट्रॉपिकाना, आइदर बर्गर और ट्रॉपिकाना, टोटल 60 माइनस, देखना पड़ेगा इसको, सोचना पड़ेगा। ओह आई एम सॉरी, 45 टोटल स्टूडेंट्स तो गिवन है, टोटल 45 है, दैट इज 5 प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, ये सब मिलके कितना है 45। तो कंफ्यूज कर गया था, समझ गए। 30 और 5 35, 35 और 30 कितना, 35 और 30 60 65, 65 माइनस 45 माइनस एक्स ऊपर गया प्लस एक्स हो गया, एक्स हो गया 5 5 गया 0 6 में, तो 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ही तो हैं वो जो दोनों पसंद किए, मतलब बर्गर भी और ट्रॉपिकाना भी, कुछ तो कुछ लिए ही नहीं, 20 ऐसे लिए जो बर्गर भी खाए और ट्रॉपिकाना जूस भी, क्लियर। और 5 कुछ भी नहीं, क्लियर है। क्वेश्चन में बोला आइदर बर्गर और ट्रॉपिकाना, या तो बर्गर या ट्रॉपिकाना, दोनों नहीं, यही ना बोला है ना। बोथ वाला तो 20 हो जाएगा, तो पहला वाला का आंसर होगा ए आइदर वाला 68, 68 हमारा 25। मैं कुछ गलत बनाया क्या, 69 नहीं सॉरी 68 का एक ही आंसर है 25, 68 एक बार मैं देख लूँ चेक करके, 68 68 68 68 में पहला तो हमारा एक क्वेश्चन 25 आंसर आया, एक का 20 मेरा सही है, और दोनों मिलके देखिए यहाँ पे होगा हमारा 20 30 माइनस एक्स 30 माइनस एक्स, ये बी वाला सिर्फ बी ओनली बी, ये कितना होगा 30 माइनस 20 कितना 10, और ट्रॉपिकाना सिर्फ क्या होगा एक्स छोड़ के 30 माइनस ये ओनली वाला है ना, ये होगा 30 माइनस 10 कितना 30 माइनस 20, ये हो जाएगा 10, और 10 और 10 मिलके कितना हो गया हमारा 20, क्लियर है। टोटल 45 है ना, नहीं ओनली वाला तो मांगा नहीं है ना, ठीक है देख लेते हैं। देखिए आइदर, मैं लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था, आइदर बर्गर और ट्रॉपिकाना, मतलब या तो बर्गर या ट्रॉपिकाना या दोनों है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा 5 छोड़ देना है, 5 ही तो हटाना है, तो आंसर होगा 45 माइनस 5 कितना आएगा 40। अब समझ आ गया, यूनियन निकालना था। बी में क्या बोला है, बी में कह रहा है बोथ में क्या होगा एक्स निकालना था, एक्स तो 20 आ गया हमारा। सी में क्या बोला है, सी में बोला है एटमोस्ट वन ऑफ दोज, कोई एक, अब सही है जो हमारा 20 आया, 20 तो नहीं, कोई एक, कोई दोनों नहीं चाहिए, दोनों नहीं, तो आंसर क्या होगा एटमोस्ट एक बोला, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, या तो क्या लेगा ज्यादा से ज्यादा बर्गर लेगा अकेले या सिर्फ जूस लेगा, दोनों नहीं ले सकता, तो एक्स छोड़ देना है, तो एक्स छोड़ के 5 होगा, जो बिल्कुल नहीं लिया वो तो एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ भी ना ले, ज्यादा से ज्यादा कोई एक आइटम ले, तो बर्गर ले या ट्रॉपिकाना ले या कुछ भी नहीं ले तो 5, तो आंसर होगा 5, बर्गर के लिए 10 और ट्रॉपिकाना 10, तो क्या होगा 25 आंसर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, नहीं आया तो मुझे आप बता तो सकते ही हैं, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आपको वेन डायग्राम समझना ज़रूरी था। 68 हो गया, 69 ए फैक्टर्स ऑफ 12, ए फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा 1 2 3 4 6 और 12, सिंप्लीफाई कर दिया। बी फैक्टर्स ऑफ 18, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देन ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा, है ना, तो पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं ए माइनस ए काट मत दीजिएगा ना, ए माइनस ए से बी के एलिमेंट्स हटा देने, तो 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 नहीं हटेगा, 6 हट जाएगा और 12 नहीं हटेगा, और फिर निकालना ए माइनस बी, तो ए से ए माइनस बी वाले एलिमेंट्स हटा देने, तो 4 और 12 हट जाएगा, तो बचेगा 1 2 3 6, 1 2 3 6, ओके। ऐसे आप अगर काट देते तो खाली बी बचता, और बी मतलब 1 2 3 6 9 18 बचता, तो आंसर होगा 1 2 3 6। एक बार चेक कर लेते हैं,
1 2 3 6, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा 1 2 3 6 वही आएगा। देखिए ये जो आएगा 1 2 3 से 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो ये तो ए और बी का यूनियन इंटरसेक्शन ही तो आया है ना। ठीक है, उसके बाद मांगा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये 1 2 3 6, दैट इज ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है। अब 71 में क्या बोला है, 71 में बोला है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है पी क्यू आर और ए में दिया हुआ है बस पी, देन एन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल से आप ए वाले एलिमेंट्स हटा दे, पी हट जाएगा तो बचेगा क्या, क्यू कॉमा आर, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 2, तो आप मिला लीजिएगा, 2 आंसर होगा, है ना। 72 इसमें क्या बोला है, ए बराबर 1 से लेकर 10, 1 2 से लेकर 10 और बी बोला है 2 4 10, है ना। देन एन ए माइनस बी क्या होगा, इस क्वेश्चन में कोई दम है क्या, पहले आपको ए माइनस बी निकालना है, तो ए से बी के एलिमेंट्स हटा देना, 2 4 6 8 10 हटा देना है, तो बचेगा 1 3 5 7 9, 2 2 4 1 5, तो आंसर हो गया 5। तो मुझे लगता है सब आसान क्वेश्चंस है ना, तो आप खुद बना ले सकते हैं। ओके, मिटा दूं, चलिए 72 हो गया। 73 ए ई आई ओ यू क्या बोला है, x बराबर ए ई आई ओ यू, देन द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ x, तो इम्प्रॉपर सबसेट्स कितना सारा होता है, कितना सारा है, 2 2 4 1 5, 2 पे पावर 5, उसमें एक घटा दीजिए, तो 32 में एक गया, यहाँ 32 होगा, माइनस एक कितना 31, 31 आंसर होना चाहिए। ठीक है। 74 द लास्ट क्वेश्चन बोला है ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन होता है, सिर्फ 2, है ना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बी क्या बोला है, एक्स इज सच एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, 10 से छोटा, ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटा, तो 1 3 5 7 9। सवाल में बोला है कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो बताइए ए और बी में कोई कॉमन ही नहीं है, तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी नहीं है, या बस बोले 5, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 0, एलिमेंट 0 नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें मेरी समझ आई जो मैंने बताई। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।